लाहौरियों को बसंत का जैसे बुखार हो गया, लेकिन ये आम लाहौरियों के लिए का फेस्टिवल नहीं है कि लाहौर में तो अन्नी मची हुई है कि हम तो लूट कर ही गुजारा करेंगे। 12:01 से शुरू होगी कि पतंग गरीब का बच्चा भी उड़ाना चाह रहा है। ये जो डोर है ना, ये बसंत के 3 दिनों में खतरनाक साबित होगा। तो ये बसंत बन गया अमीरों का चोंचला, तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा बसंत मनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज़ अहमद भट्ट और आज हम बात करेंगे बसंत की। लाहौरियों को बसंत का जैसे बुखार हो गया है। ये ऐसा बुखार चढ़ा है कि जहां जाए जिधर जाए सब लोगों ने काम धंधे सब कुछ बंद कर दिए हैं। हर शख्स कह रहा है बस जी बसंत मनानी है। और मैं आपको खास तौर पे बताता चलूं कि इस वक्त लाहौर में जो है बसंत का जो ये बुखार है, इसमें अब तक 5 अरब रुपए से ज्यादा की जो पतंगे डोरे और जो इससे मुंसलिक लवाजमात है, उनकी वजह से 5 अरब रुपए से ज्यादा का जो सरमाया है वो सर्कुलेशन में बाहर आ गया है। इतनी बड़ी सरमायाकारी और ये 3 रोजा जो इवेंट है, और ये भी कहा जा रहा है ये अभी मजीद इसमें लोगों के पैसे जो है इन्वॉल्व होंगे, वो कैसे होंगे। और ये कहा यह जा रहा है कि बसंत का एक त्योहार जो है ये तकरीबन 10 अरब रुपए तक की सरमायाकारी जो है ना वो हो जाएगी इसमें, यानी लोग जो है वो सर्कुलेट कर देंगे। वो कैसे हो रहा है वो सारी सूरत हम आपको बताएंगे। देखें, ये जो लाहौर में बसंत हो रही है, तो लाहौर की आबादी तकरीबन अब 1.5 से 2.25 करोड़ तक पहुंच गई है। और जितने भी हमें नौजवान नजर आ रहे हो, खास तौर पे जनरेशन जी के जो नौजवान है, वो तो अजीबो गरीब किस्म के सवालात कर रहे हैं। किसी को पतंग की तरामे डालनी नहीं आती, किसी को गुड्डे का वो जो है वो देखना नहीं आता कि ये गुड्डा चप तो नहीं खा रहा, लेफ्ट साइड पे तो नहीं जाएगा। ये गुड्डा जो है वो जिसको कहते हैं कि नरम शतीर वाला है, एक हार्ड शतीर वाला जो गुड्डा होता है वो टाइट होता है, और जो नरम शतीर वाला होता है वो जिसको पोला गुड्डा कहते हैं, वो इस चीजों की अभी इनको पहचान नहीं है। और जो कागज है वो भी बहुत सारी पतंगों का गुड्डों का जो वो बड़ा घटिया लेवल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे अहम हम आपको बात बताएं कि कहा यह गया था कि पूरे लाहौरियों को और बाहर से आने वालों को भी पतंगे जो है ना वो वाफर मिकदार में तादाद में मिलेंगी और पतंगों डोरों का कोई कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन जैसे यकम की रात को जिसको लाहौरियों ने चांद रात बना दिया और मोची गेट और जो दूसरी जगहों पे जहां ये पतंगे और डोरे मिल रही थी, ऐसे था कि जैसे सुबह ईद है और नौजवान जो है वो पैसे जेब में रखे हुए, पैसे भी थोड़े नहीं, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया नौजवानों की जेब में है, और वो कह रहे हैं कि हमने यहां से पतंगे खरीद कर जानी है। अब देखें कि जो गुड्डा 1 माह पहले हमें खुद नौजवान ने बताया कि 1 माह पहले रावलपिंडी से पेशावर से 100 रुपए का जो गुड्डा 1.5 तावा मंगवाया गया, वो इस वक्त 500 से 550 और 600 में भी बिक रहा है। अब देखें कि इस गुड्डे की असल मालियत जो है, जो इस पे पैसे खर्च हुए हैं गुड्डे पे, वो 60 से 70 रुपए हैं। 100 रुपए में वो फरोख्त होता रहा है शुरू में, लेकिन जैसे ये पाबंदी खुली है कि भाई अब ओपन इजाजत है बेचने की और खरीदने की, तो इसकी जो वैल्यू है वो 500 से 600 रुपए तक चली गई है। अब एक गुड्डे के साथ आप एक नौजवान से 500 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो, जिसने 100 गुड्डे खरीदे हैं, तो उसको 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 500 से, तो ये 2.5-3 लाख रुपया एक एक पार्टी से एक्स्ट्रा लिया रहा है। अब हम बात करते हैं पिन्नों की, डोरों की, तो वो देखें कि एक जो 5 गोट का पिन्ना है उसकी टोटल मालियत धागे की और ऊपर वो जो लगाया जा रहा है मांझा, उसके ऊपर शीशा लगाया जा रहा है, इस पे 2000 से 2500 तक टोटल मालियत खर्च हो रही है। लेकिन ये फरोख्त कितना का हो रहा है, ये 15,000 से लेके 25,000 तक का फरोख्त हो रहा है। और जो मम्मी डैडी नई पौध आई है, जिसको पता ही नहीं है कि पतंगे उड़ानी कैसे हैं, डोर को असल में चेक कैसे करते हैं, गुड्डे का और पतंग का जो चप है वो आपने देखना है, उसकी उड़ान कैसे चेक करनी है आपने, किसी चीज का पता नहीं। बस वो कह रहे हैं जी लैंड क्रूजर लेके जाओ, पजारो लेके जाओ, मर्सिडीज लेके जाओ और गुड्डों और पतंगों से भर के ले आओ, चाहे हमें 5 लाख खर्च करना पड़े, 20 लाख खर्च करना पड़े। और इसके अलावा जो छतें हैं, वो छतों की भी रेट जो है वो शुरू में कह रहे थे 5 लाख 7 लाख, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। बल्कि लाहौर में
बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द जितनी छतें हैं तकरीबन वो सारी या तो होटल वालों ने बुक करवा ली हैं, तो या जो बाहर से पार्टियां आ रही हैं उन्होंने बुक करा ली हैं। तो अब हो क्या रहा है कि असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सब ये पूछ रहे हैं कि ये डोरों और पतंगों का रेट फिक्स क्यों नहीं किया हुकूमत ने। ये फिक्स ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि 100 रुपए वाला गुड्डा 500 रुपए का और 600 रुपए का फरोख्त हो रहा है। जो 4-5 हजार रुपए में पिन्ना मिलना चाहिए था वो 20 से 25 हजार रुपए फरोख्त हो रहा है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये आम लाहौरियों के लिए बसंत का फेस्टिवल बनाया गया है, लेकिन ये आम लाहौरियों के लिए का फेस्टिवल नहीं है। आम लाहौरिये तो अब भी ये सोचते हैं कि हम तो लूट कर ही गुजारा करेंगे, किसी की कट के आएगी तो हम उड़ाएंगे। तो उसके वाले से अब जो पुलिस के इंतजाम है वो भी बड़े सख्त हैं कि अगर ये जो पतंगे हैं जो आपके पास मोहर लगी नहीं होगी, डोरों पे मोहर नहीं लगी होगी, तो जो ये उड़ाएंगे उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है, उनके ऊपर पर्चे किए जाएंगे। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ये जो पतंगों और डोरों के ऊपर जो कहा गया था कि जी मोटी डोर नहीं उड़ेगी, तो हमने शादबाग में, मिस्री शाह में, समनाबाद में और शालामार लिंक रोड के इर्द गिर्द बहुत सारे जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों ने पुरानी चरखियां घरों में छुपाई हुई थी, उनकी एक चरखी के उन्होंने 3 या 4 पिन्ने किए हैं। अब वो हर पिन्ना जो है वो 10-10 हजार से ऊपर का उन्होंने फरोख्त किया, यानी एक जो चरखी थी 4 गोट की, 5 गोट की, उसके 4 पिन्ने बनाए हैं। अब वो चरखी उस वक्त उनको 4,000-5,000 से नीचे की मिली थी, लेकिन जब 5 पिन्ने की हैं तो वो 25 से 30 हजार की फरोख्त हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि चाहे वो जो 2 तरह की डोरे होती है, एक सीधे नंबरों की, एक पुट्ठे नंबरों की। जो सीधे नंबरों की डोरे हैं इनमें हुकूमत ने कहा कि 8 से 9 अंदर जो धागे हैं ना, बारीक धागे जिनसे एक डोर बनती है, वो 8 से 9 से 8 से ज्यादा ना हो, और उसमें जो प्लास्टिक की वो तंद ना हो, उसके अंदर कॉटन की सारी अंदर सारी डोर हो। लेकिन ये जो पुरानी चरखियां हैं ये मोटी भी है, ये 8 धागों से ज्यादा उसके अंदर वो स्ट्रिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये जो डोर है ना ये बसंत के 3 दिनों में खतरनाक साबित होगी। ये हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो पुरानी चरखियों से जितने पिन्ने बनाए गए ना, ये एक दो नहीं बनाए गए, ये सैकड़ों और हजारों में बनाए गए हैं। हर मोहल्ले से हमें इतलात मिल रही है कि पुरानी चरखियों को, क्योंकि चरखियों पे हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है और पिन्ने बनाकर उन्होंने वो दे दिए हैं, और जगह जगह से हमें इतलात मिल रही है कि पुरानी चरखियों से नए पिन्ने बनाए गए हैं जिसमें मोटी डोर है। और जब ये मोटी डोर उड़ेगी तो क्योंकि आम पब्लिक के पास 80% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने नई डोरें खरीदी हैं, ये जो 20% लोगों ने पुरानी डोरें खरीदी हैं इनकी डोरें भी मोटी होंगी और खतरनाक भी होंगी। तो इन डोरों की वजह से हादसा होने का अंदेशा है। अल्लाह ताला तमाम हादसा से सबको बचाकर रखे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि लाहौर में 20 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। अब तकरीबन 5 से 10 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल जो है उनको वो लोहे के राड लगाए जा चुके हैं। अब शुरू में 500 भी लिया जाता रहा, लेकिन अब इसका फिक्स रेट कर दिया गया एंड पे 200 रुपए में फी मोटरसाइकिल। तो हमने इसका भी हिसाब लगाया कि 20 लाख मोटरसाइकिलों को अगर 200 के साथ भी पर हेड लगाया जाए तो 40 लाख रुपए का ये भी एक सरमायाकारी जो है हरकत में आई है। उसके अलावा जो चरखियां हैं वो भी पुरानी निकल आई हैं। और सबसे यहाँ बात है कि बहुत सारे लाहौर के जो ताजर हैं जिन्होंने ये लाइसेंस लिया था वो पेशावर चले गए, तो पेशावर से इब्तदा में 15-20 दिन पहले तक तो इनको थोड़ी सस्ती पतंगे और डोरे मिली, लेकिन अब पेशावर वालों को भी पता चल गया है कि लाहौर में तो अन्नी मची हुई है। हर बंदा बसंत के बुखार में मुब्तला है, बड़ा है, छोटा है, दरमियाना है, हर बंदे के मुंह पे एक ये यार बसंत आ गई है, अब हमने इसको कैसे सेलिब्रेट करना है। तो खवातीन ने भी अलहदा से कपड़े सिलवा लिए और 1800 रुपए की शर्टें मिल रही हैं जिनके ऊपर पतंगे बनी हुई हैं। और एक घर में अगर 4 बच्चियां 3 बच्चियां हैं तो माँ बाप को वो भी लेकर देना पड़ रही हैं, तो 8-8 10-10 हजार की वो शर्टें ली हैं बच्चियों ने। लेकिन उनका भी दिल करता है कि हम सेलिब्रेट करें। असल चीज ये है कि हुकूमत पंजाब की अब तैयारियों की तरफ आ जाए। हुकूमत पंजाब ने सबसे पहले तो लाहौर पुलिस को और पंजाब के दूसरे इजला से पुलिस मंगवा ली है, और वो जो पुलिस है वो हिफाजती इंतजाम चेक करेगी कि किसी कोई ऐसी मोटरसाइकिल बाहर नहीं आने दी जाएगी जिसके ऊपर राड ना लगे हो। और इसके अलावा जितनी बसें लाहौर में चल रही हैं और ऑरेंज ट्रेन है इनको फ्री कर दिया गया 3 दिन के लिए। आप अगर बाहर से लाहौर में आते हैं किसी बस पर सवार हो जाएं और आप अगर उबर भी करवाते हैं
तो उस पर सवार हो जाए, अपनी मंजिल तक जाए और कोई पैसा आपने नहीं देना। और इसके अलावा बंद चिंची रक्शे भी जो है वो इसके लिए अरेंज किए गए हैं, जो लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे और पैसे वसूल नहीं करेंगे। सबसे अहम चीज ये है कि वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ है, उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े सर्जन हैं उनको पहले से ही, बसंत से पहले, रोज से पहले ही लाहौर तलब कर लिया गया है और तमाम अस्पतालों में जो इमरजेंसी जो है ना इस हवाले से नाफज रहेगी और छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं डॉक्टरों की, कि अगर खुदा न खास्ता इन तमाम इंतजाम के बावजूद कोई बच्चा छत से गिर जाता है, किसी के डोर फिर जाती है, तो फौरी तौर पे उसका ऑपरेशन करने के लिए ये ना सोचा जाए कि इस वक्त बड़े सर्जन नहीं मौजूद, इस वक्त डॉक्टर नहीं मौजूद, एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं मौजूद, इस वक्त वो वाले जो टांके लगने हैं उसके वाले से डॉक्टर नहीं मौजूद। तो ये सारी डॉक्टरों की नफरी को पहले से ही कह दिया गया है कि आपने ये 3 रोज लाहौर में मौजूद रहना है। और पुलिस को भी कह दिया गया है कि 6 की से पहले जो रात है 12 बजे से पहले कोई पतंग नहीं उड़नी चाहिए। 12:01 से शुरू होगी और जो 8 फरवरी है उसके रात 12:01 से जो है ना वो पर्चे देने का आगाज शुरू कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी उसके बाद पतंगे ना उड़ाए। तो हमारी ये दुआ है कि ये जो 5 से 10 अरब रुपए का ये जो सर्कुलेशन पूरे मुल्क में ये फैली है और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चला है, लेकिन इसमें मजा तब ही है कि सब लोग एंजॉय करें, लेकिन हिफाजती इक़दाम की भी पैरवी करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और दूसरे इदारे भी मौजूद होंगे। जगह जगह लाहौर में कैंप भी लगा दिए गए हैं कि किसी किस्म की इमरजेंसी होती है तो वह उन कैंपों के जरिए नफरी रवाना की जाएगी। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड के आमला है उसको इस हवाले से रेस्क्यू 112 वालों को इस हवाले से तैयारी क्या रखा गया कि किसी जगह से कोई छत से गिरता है, कोई जख्मी होता है तो उसको फौरी तौर पे उठा के अस्पताल कैसे पहुंचाना है। अब मैं यहाँ एक सबसे अहम ये भी बात करता चलूं कि जो इस वक्त लाहौरियों को जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि पतंग गरीब का बच्चा भी उड़ाना चाह रहा है, लेकिन गरीब के बच्चे की पहुंच से दूर कर दी गई है। अब कौन सा गरीब का बच्चा 500 या 600 की एक पतंग, और अगर वो 4 पतंगे खरीदता है तो 2000 की पतंगे, और डोर की जो मिनिमम पिन्ना मिल रहा है वो 10,000 का है, तो 5,000 की या 10,000 की वो अगर 10 पतंगे खरीदता है और 10,000 का या 20,000 का वो पिन्ना खरीदता है, तो 30,000 में ऐसा कौन सा गरीब का बच्चा है कि वो बसंत मना सकेगा। इसके लिए हुकूमत पंजाब को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी कि पतंग का जो रेट है वो फिक्स कर देते 150 रुपए में, 1.5 तावे का भी, और तावे का करते 100 और 1.5 तावे का करते 150, और जो 4.5 गिट्टी पतंग है उसका रेट कर देते 200। और जो पिन्ने हैं इसका पहले से फिक्स कर दिया जाता कि जी एक गोट से पिन्ना शुरू करते ताकि मिनिमम उड़ा तो सके ना, तो एक गोट का पिन्ना 2 से 4 हजार तक का रख देते, तो जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। अब तो ये बसंत बन गया अमीरों का चोंचला, तो अमीर लोग जो है वो तो बड़ी बड़ी छतों पर वो दिल हुआ वो काटा गाने लगाएंगे, बारबेक्यू एंजॉय करेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो डेकों पे डांस करेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो इंतजार करेगा कि कब ये कट के इनकी आए, हम लूटें और फिर बसंत मनाएं। लेकिन ये सारा सर्कल चलता रहेगा। इसके साथ सबसे आम चीज जो यही है कि अल्लाह ताला जो लाहौरियों को ये बसंत अगर ये मनाते हैं तो इस दौरान अल्लाह ताला किसी भी किस्म के हादसा से बचाकर रखे, ताकि अगर ये बसंत का त्यौहार पुरसकून तरीके से एंजॉय करें और इसमें कोई गड़बड़ ना हो और किसी किस्म का हादसा ना हो, तो फिर इसको जो है ना वो जारी रहना चाहिए। अगर ये इस दफा रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद ना किया गया तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा बसंत मनाई जाएगी। इसलिए लाहौरियों को भी चाहिए कि अपने जोश को होश के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, तो फिर ही ये बसंत का बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान इजाजत में बट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।